वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ मशाइख़ इज़ाम, उलमाए कराम और मेरे रूहानी इस्लामी दीनी यकीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त इतना बीत चुका है कि आपकी ज़्यादा देर समा खराशी करना जुर्म न ठहर जाए, इसलिए मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। और मैं तो गुफ्तगू करना नहीं चाह रहा था क्योंकि बहुत वक्त गुजर गया। और वो सना खान से फरमा रहे थे थोड़ा आगे आ जाओ। मैंने कहा जो आगे के लिए उठेगा बाहर चला जाएगा। वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी प्लेटफॉर्म खाली है और अभी भी ज़्यादा देर आपको तंग करना मुनासिब नहीं है। मैं 644 चक से 644 से मोहब्बत क्यों करता हूँ और इतनी देर क्यों बैठता हूँ, उसकी वजह मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। अब समझ ये आई कि 6 और 4 बनते हैं 10 और 10 और 4 बनते हैं 14। 14 इसमें बाहु के हिस्से हैं और फिर 14 मासूम बनते हैं। फिर 14 को अगर जमा करें 4 और 1 मिलाएं तो पंचतन पाक का नाम बनता है। अब समझ आई कि इस वजह से 644 चक जितना भी जबरदस्ती करें हमारे साथ, जितनी भी ज्यादती करें, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। क्यों कि पंचतन पाक से भी इनकी निस्बत है, 14 मासूमों से भी इनकी निस्बत है और सुल्तान बाहू से भी इनकी निस्बत है। अब सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ कि एक बुजुर्ग से किसी ने, फकीर ने सवाल किया। वो फकीर बड़ा पैसे वाला था, दौलत वाला था और कपड़े का कारोबार करता था। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के साथ वो सफ़र के लिए निकला कि मुर्शिद की खिदमत में जाऊं। रास्ते में उसने सवाल किया कि हुजूर मुझे ये बताइए कि इल्हाम और विस्वसे में क्या फ़र्क होता है। आपने फरमाया कि तू मेरे साथ था ना। कहा जी हुजूर मैं आपके साथ। कि एक दफ़ा सर्दियों का मौसम जैसे था तो मेरे पाँव में छालके पड़ गए, वुज़ू करके ठंडे पानी से और चल चल के सर्दी लग लग के, तो वहाँ से पीप निकलना शुरू हो गई, खून भी बह रहा था। तो तुम्हारे दिल में एक ख्याल आया कि जो मेरी दस्तार है, इस दस्तार को फाड़ूं, जलाऊं, जला के इसकी राख बना के मुर्शिद के पाँव पे लगाऊं और दूसरे हिस्से से मुर्शिद के पाँव को बांध लूं। तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया और उसके बाद फौरी तौर तुम्हारे दिल में एक और ख्याल आया कि दस्तार तो फाड़ के जला भी दूं और पाँव पे बांध भी दूं, लेकिन पता नहीं कितना सफर है, मुझे वापस भी कब जाना है घर, और मेरे सर पे दस्तार ना होगी तो क्या बनेगा। आपने फरमाया ये 2 ख्याल तुम्हारे जहन में आए या नहीं आए। कहते हैं जी हुजूर बिल्कुल ख्याल आए। आपने फरमाया बेटा जो पहला ख्याल था वो इल्हाम खुदाबंदी था और जो दूसरा ख्याल था वो विस्वसा था। अब हम लोग बड़ा इश्क रख के, मोहब्बत रख के प्रोग्रामों में आते हैं, महफिल में बैठते हैं, लेकिन फिर विश्व से शुरू होते हैं, घर दा की बनेगा, चोर ना आ जान, माल तल कल्ला खला हुआ, इस ख्यालों में आप आस्ता आस्ता उठना शुरू हो जाते हो। जबकि हर बज़्म, हर महफिल की जो इंतहा है, उसका जो मग़ज़ है वो दुआ है। दुआ मुखलुल इबादा, हर इबादत का मग़ज़ है। और जो बंदा इतना, एक देखें, अंदाज़ा करें कि एक बंदा कहीं मजदूरी कर रहा हो, सारा दिन काम करे और जब दीगर का टाइम हो और वो चला जाए, काम छोड़ के निकल जाए, मजदूरी भी ना ले, तो उसको लोग क्या कहेंगे, ही इज मेंटली अनफिट। ये ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं है। काम किया, मजदूरी की, मेहनत का अजर लेने के लिए, लेकिन इसने अपना अजर लिया नहीं और वापस चला गया। इसी तरह हम जब महफिल में आते हैं,
एक तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाइयों महफिल का एक मखसूस टाइम रखो और नात ख़्वान जितने भी अच्छे पढ़ने वाले हैं उनकी खिदमत 2 शेरों में हो जाती है। मोहब्बत वाले खिदमत कर देते हैं, लेकिन असल जो सुनने का मज़ा है वो ये है कि लोग बैठे भी रहें और फिर जब उठें तो सारे दुरूद व सलाम पढ़ के दुआ में शामिल होकर उठें, अपनी झोलियाँ रहमतों से भर के जाएं। तो अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पे लगाए कि हमें कुछ सोच हो, कुछ फिक्र हो। हमें ये होता है कि नहीं इसी को ही सुनना है, सुनते रहो, फिर दूसरों को बुलाया क्यों था? दूसरों को मत बुलाओ, वो उनके आने की क्या ज़रूरत है? अगर वो आए हैं, दूर का सफ़र करके आए हैं तो वो आपके लिए आए हैं, कुछ सुनाने और सुनने के लिए आए हैं। आपका हक बनता है सबको उनका प्रोटोकॉल, उनकी इज्जत का ख्याल करो और उनके टाइम का ख्याल करो। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा की तरह अर्ज़ करता हूँ तौफीक दे कि आपके पल्ले कोई बात पड़ जाए। और दूसरी बात यह है कि हकीकत यही है कि जैसे जनाब साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने फरमाया कि इस वक्त अहले सुन्नत जो है पहली मरतबा 2 लाख में जा रही है और इस बरेलवियत और अहले सुन्नत की असल को बचाना आपका और हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों ग्रुप्स के साथ रब्ता किया है और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिशें चल रही हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर उनसे मीटिंग्स करके हम इस मसले को वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं कि अल्लाह करेगा कि जो रबीउल अव्वल का महीना है ये खुशियों से गुजरेगा, मोहब्बतों से गुजरेगा। आका के सारे गुलाम यकजा होकर आका का मिलाद मनाएंगे और ये जो मामलात हैं ये इल्मी हैं, ये अवामी नहीं है, अवाम का कोई तल्लक नहीं है इससे, ये इल्मी है। उलमा बैठकर इसको तय करें और जो अवाम है अवाम सिर्फ या रसूल अल्लाह की सदाएं सर बुलंद करें, हजूर की मोहब्बत में सरशार रहे। मालिक कायनात हम सबका आना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जैसे मैंने इब्तदान खुतबे में जो आयत मुकद्दसा का हिस्सा पढ़ा वरफ़ाना लका ज़िक्रक, कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए महबूब मैंने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया है। अब आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या है नजर वो क्या देखे। कि आंख वाले जो औलिया होते हैं वो आज भी रसूल अल्लाह के दीदार में मुस्तग़रक़ होते हैं। अब उनकी शान को घटाना बढ़ाना हमारे बस की तो बात ही नहीं है। हम तो खुशकिस्मत हैं कि आका की महफिल में पहुंच जाते हैं। मैंने कई बुजुर्गों को देखा, उनका दीदार किया, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आंखों के साथ देखा, आका की महफिल अटेंड की। लोग मुझसे पूछते हैं बताए आजकल कोई वली हैगा या नहीं हैगा। मैंने कहा अगर वली ना होते तो दुनिया कैसे चल रही होती। अब भी दुनिया जो चल रही है औलिया उज़ाम इस वक्त भी आपके पास मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये कायनात का निज़ाम चल रहा है। वरना गौसुल आज़म पीरानी पीर दस्तगीर महबूब इस्वानी के दौर में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं फ़िलाँ इलाके का अब्दाल मर गया है या कुतुब मर गया है, मेहरबानी करें फौरी तौर मुझे एक और दें, कुतुब दें। तो आपने फरमाया सुबह आ जाना। तो उन्होंने फरमाया अगर सुबह तक वो इलाका डैमेज हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। तो गौस पाक ने फरमाया वो मेरे मुसल्ले के बीच में एक मलंग पड़ा है, यही कुतुब है, उठा खींच के ले जाओ। जब उसके पाँव से खींचा तो उसने कहा मैं कुतुब अब्दाल नहीं, मैं ते चोर हाँ। उन्होंने फरमाया पहले होर सी हुण तू होर है, पहले तू चोर बन के आया था, अब गौसुल आजम की निगाह पड़ गई है, अब तू होर बन गया है, अब कुतुब और अब्दाल हो गया है। गोया के आज भी अल्लाह के कामिल वली मौजूद हैं जो कि इन्हीं आंखों से अल्लाह के सच्चे नबी का दीदार कर रहे हैं। और ये जहान चल रहा है औलिया अल्लाह के तवस्सुत से रब्बे ज़ुल जलाल ने इस निज़ाम को आगे बढ़ाना है और बढ़ा रहा है। रब्बुल आलमीन हम सबको बुजुर्गान दीन के साथ निस्बत अता फरमाए और उनकी पहचान की हमें तौफीक दे, क्योंकि हमारी आंख नहीं है, वली जरूर है, आंख नहीं है। मैं पिछले साल गया मीरपुर खास में एक बुजुर्ग मलंग एक झूपड़ी में रहते थे और मैंने वहाँ से पूछा यार कोई अल्लाह वाला है मैं उनकी ज़ियारत के लिए जाऊँ। तो उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल इधर हैं, एक बुजुर्ग हैं लेकिन हैं पता नहीं वली है या नहीं है। बहरहाल एक बुजुर्ग हैं, तन्हा पड़े होते हैं, उनका किसी से ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा चलो जाते हैं ज़ियारत के लिए, क्योंकि वलीउल्लाह के पास जाओ तो उनके स्टेटस को ना देखो कि जी पता नहीं किस स्टेटस का होगा मैं उस तरीके से अदब करूं। नहीं, वली की बारगाह में जा रहा हूं,
खाली झोली लेके जा रहा हूँ, उम्मीद है कि मेरी झोली को भर देंगे। जब वहाँ मैं पहुँचा तो वो दरवेश बाहर निकले और इस्तकबाल की, हालांकि उनको इतला भी नहीं थी, हमने कोई बंदा भी नहीं भेजा, ना ही उनका साथ किसी का कोई ताल्लुक था। जैसे हम पहुँचे तो आप मुझे अंदर ले गए और बिठाया, बड़ी प्यार मोहब्बत से बातें की। और जब मैं उठने लगा तो कहा नहीं नहीं आप ना जाएं, आप हज़रत सुल्तान बाहू की औलाद हैं और मेरे आस्थाने से आप ऐसे कुछ खाए पिए बगैर कैसे जा सकते हो। मैं कहा हुजूर इधर कौन बनाएगा, क्या होगा। फरमाया आपने जब तैयारी की मेरे पास आने की तो मैंने जब देखा कि आपको पसंद क्या चीज़ है, तो आपको हलवा पसंद है, मैंने आपके लिए हलवा पकाया, खुद बनाया। और ये देखें गर्मा गर्म हलवा पका हुआ ही आपके लिए बनाया क्योंकि आपकी पसंद है। अब मुझे बताओ कि मैं जिंदगी में पहली बार जा रहा हूं, उनको मेरी चॉइस का कैसे, उनको कैसे अंदाजा हुआ, पता चला कि ये हलवा खाता है या पसंद करता है। और जो जिस किस्म का मुझे पसंद था सेम वही हलवा उन्होंने पकाया था। ये मैंने खुद आंखों से देखा और मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। ये अल्लाह वालों का कमाल है। मैं इंडिया गया, पूना एक शहर है, पूना से आगे कलंदराबाद है, कलंदराबाद से आगे दरवेशाबाद है, दरवेशाबाद में एक वलीउल्लाह का दरबार है, जिस दरबार का वली का नाम जो है कमरुद्दीन दरवेश है। क्या नाम है, बोलो तो सही, कमरुद्दीन दरवेश नाम है। मैं वहां गया, उनके मज़ार पे हाजिरी दी, सुबह नमाज भी वहीं पढ़ी, तिलावत जो कर सके वो की, मुराकबा किया। वहां से जब निकले तो 2-3 गाड़ियों का काफिला मेरे साथ था और आगे जैसे हम बढ़े तो देखा कि बिल्कुल नांगा मस्त फकीर, कोई कपड़े जिस्म पे नहीं है शासन, वो बिल्कुल नांगे मस्त फकीर हैं और सामने आ गए, मेरी गाड़ी के सामने आके खड़े हो गए। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और उस मस्त फकीर ने कहा रुको, मैंने मिलना है इससे। आए, मेरा दरवाजा खोला और मुझे कहा बाहर निकलो। मैं बाहर निकला, कहते मुझे गले लगाओ, गले लगाया। कहते कि आप हजरत सुल्तान बाहू के दरबार से आए हो, यहाँ से खाली हाथ ना जाओ, सखी सुल्तान बाहू के लिए गिफ्ट लेकर जाओ। मुझे कहा बैठो गाड़ी में, ऑर्डर था अल्लाह वाले का। मैं गाड़ी में बैठ गया, वो गया एक शॉप पे, साथ ही वो शॉप्स थी जैसे दरबारों पे जाए ना तो वहाँ पर इत्र भी मिलते हैं, चादरें भी मिलती हैं और मखाने वगैरह भी मिलते हैं। उसने मखाने भी लिए, उसने चादर भी ली, उसने इत्र भी लिया, उसने अगरबत्तियाँ भी ली, ले आकर मुझे दिया। कहते सखी सुल्तान बाहू को कहना कि दरवेश ने गिफ्ट भेजा। अब मुझे बताओ कि कौन कहता है वली मर गए हैं। वली अल्लाह दे मर्दे नाही कर दे पर्दा पोशी, की होया इस दुनिया को टुर गए नाल खामोशी। अगर अल्लाह के वली का ये कमाल है तो अल्लाह के सच्चे नबी का क्या कमाल होगा। आज हमें उनके साथ निस्बत सच्ची जोड़नी चाहिए, जिन औलिया अल्लाह के जरिए से खालिक कायनात और अल्लाह के महबूब इस दुनिया को चला रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत ऐसा एक रिश्ता है जो कभी भी कम नहीं होता। मोहब्बत एक ऐसा नुस्खा है जो आप अगर मोहब्बत करोगे तो नफरत की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए एक दूसरे से मोहब्बत करो, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस सच्ची पक्की मोहब्बत रखो। बस मोहब्बत करना तुम्हारा काम है, बेड़ा पार करना उनका काम है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।